दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक फेमस पॉलिटिशियन धनंजय सिंह जेल गए हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये निकल के आ रहा है कि लोगों का कहना है कि जिस व्यक्ति ने कंप्लेंट लिखाई थी, जो शिकायत करता था, जो गवाह थे, वो सब अपने बयान से मुकर गए थे। वो दूसरी तरह से बयान दे रहे थे, फिर भी उन्हें एक व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से उन्हें सजा सुना दी गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जब ना गवाह उनके बारे में बोल रहा है, ना कंप्लेनेंट उनके बारे में बोल रहा है, तो उनको सजा कैसे हुई। तो दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम यही डिटेल्स में समझते हैं कि अगर किसी मुकदमे में गवाह या कंप्लेनेंट या दोनों मुकर जाते हैं तो वो मुकदमा कैसे चलता है। दोस्तों जो भी सरकार है उसने अपनी एक गाइडलाइंस तैयार की है जिसे कानून कहा जाता है। आईपीसी उसने बनाया, सीआरपीसी उसने बनाया। आईपीसी बना दिया कि अगर आप ये कृत्य करेंगे तो ये क्राइम होगा। और क्राइम काहे होगा? कानून किसने बनाया है? सरकार ने बनाया है। तो अगर आप उस कानून का उल्लंघन करते हैं तो क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट करते हैं। सरकार के नियमों का आप उल्लंघन करते हैं, इसलिए सरकार मुकदमा लड़ती है आपको सजा दिलवाने के लिए। सीधी बात ये कि ये जानिए, आप सरकार ने कह दिया है कि किसी की चेन स्नैचिंग नहीं करनी है, इसके लिए कानून है। आप चेन स्नैचिंग किए तो आप जिसका चेन खींचे उसका साथ तो क्राइम आपने किया भी, क्राइम आपने स्टेट के साथ भी किया। इसीलिए ज्यादातर क्रिमिनल मुकदमे स्टेट वर्सेस फला चलते हैं, आपने ये देखा होगा। अब बात आती है जब जिम्मेदारी स्टेट्स की होती है आपको सजा दिलाने की, तो मामले की स्टेट पैरवी भी करता है। स्टेट की पुलिस कंप्लेंट दर्ज करती है, स्टेट की पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर इसके बाद में स्टेट का वकील वहां आपके मुकदमे को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में कि वहां भी सजा दिलाई जाए। एडवोकेट दो तरह से होते हैं, एक प्राइवेट एडवोकेट होता है, एक गवर्नमेंट एडवोकेट होता है। जो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है वही सरकार की तरफ से मुकदमे को लड़ता है। अब वहां सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ा जाता है तो आप जैसे जो कंप्लेनेंट है उसे भी बुलाया जाता है, उसकी मदद सरकार करती है कि इनको सजा करवाए। लेकिन अगर किसी विषम परिस्थिति में कंप्लेनेंट या गवाह बदल जाता है, वहां जाने के बाद उसे लगता है कि नहीं है, तो अगर ऑफेंस ऐसा है जो कंपाउंडेबल है यानी सुलह के लायक है तो उसमें तो सुलह हो जाएगी। लेकिन अगर ऑफेंस कंपाउंडेबल नहीं है तब ये नहीं है कि आप डकैती का मुकदमा लिखाए फिर वहां जाकर मुकर गए तो फिर अब डकैती नहीं चलेगी, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने क्राइम्स अगेंस्ट स्टेट किया है, स्टेट तो उसकी पैरवी करेगा। इस स्थिति में होता यह है कि अगर कंप्लेनेंट और गवाह या दोनों अपने वहां जाकर बयान से मुकर जाते हैं कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध कारित नहीं किया था, हमने वैसे ही कंप्लेन लिखवा दी, तो उसमें स्टेट क्या करता है? उन्हें पक्षद्रोही घोषित करता है। क्योंकि स्टेट ने तो कंप्लेंट दर्ज की है, इन्वेस्टिगेशन की है और पाया है कि यह व्यक्ति ने क्राइम किया था, तो स्टेट अपने आप से कैसे मुकर जाएगी कि हमने गलत इन्वेस्टिगेशन किया, चलो एफआईआर गलत लिख गई, इन्वेस्टिगेशन भी गलत कर दिया। स्टेट मुकरेगी नहीं, स्टेट मुकदमा आगे बढ़ाएगी। अब जब स्टेट मुकदमा आगे बढ़ाती है तब इस स्थिति में वह जो व्यक्ति बदल गया है उसको पक्षद्रोही घोषित कर देते हैं। ये व्यक्ति इन्फ्लुएंस में आकर अपने बयान से बदल रहा है लॉर्डशिप, कोर्ट में कहते हैं हम इसकी भी क्रॉस करना चाहते हैं, तो उसकी क्रॉस करते हैं, उसे पक्षद्रोही घोषित करते हैं, फिर भी मुकदमा चलता रहता है। लास्ट में अगर एविडेंस स्टेट दे ले जाती है तो क्या होता है कि स्टेट की ही बातों को सुनकर सजा कर देती है न्यायालय। धनंजय सिंह के मामले में यही हुआ। लोग कह रहे हैं, मैंने पुष्टि में नहीं कर रहा हूं इस बात की, लेकिन लोगों का यह कहना है कि उसमें सारे लोग बदल गए थे। एक व्हाट्सएप चैटिंग से सजा हो गई। व्हाट्सएप चैटिंग वो ये थी कि जिसमें धमकी भरा इनका मैसेज था, वही व्हाट्सएप चैटिंग थी। अब यही हुआ होगा, अगर वो लोग बदले हैं तो यही हुआ होगा, स्टेट ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित किया होगा कि ये गलत कह रहे हैं, ये इन्फ्लुएंस में आकर बदल गए हैं, मुकदमा चलना चाहिए। मुकदमा चला, साक्ष्य के तौर पर वो व्हाट्सएप की चैटिंग कोर्ट के सामने प्रोड्यूस की गई कि ये देखिए धमकी दे रहे थे, ये सिर्फ अपने बयान से बदला है, पक्षद्रोही जो है ये बयान से बदल गया है। फिर उसके बाद में मुकदमा चला, सजा हो गई। इस स्थिति में जो व्यक्ति पक्षद्रोही हो जाता है, अगर उसके बयान बदलने के बाद भी सजा हो जाती है तो उसके ऊपर जुर्माना का लगा सकती है कोर्ट कि भैया तुम काहे फर्जी कंप्लेंट लिख दिए थे, तुम भी जाओ। उसके खिलाफ मुकदमा लिखाने के आदेश भी पारित कर सकती है, उसको जुर्माने से भी दंडित कर सकती है। दोस्तों इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बताने का उद्देश्य यही था कि अगर कोई गंभीर प्रकृति के मामले में आपके खिलाफ एफआईआर लिखी गई है तो आप ये मत समझिए कि उसमें सुलह करके हम बाहर निकल सकते हैं। डायरेक्ट सुलह का उसमें कोई प्रावधान नहीं होता। अगर बयान बदल भी गया
पक्षद्रोही आप घोषित हो गए। और अगर स्टेट अपना एविडेंस दे ले गया तो इस स्थिति में भी आपको सजा हो सकती है। आप ये सीख कर रखिए, किसी भी मामले में डायरेक्ट होस्टाइल से आपको बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।